हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो लगातार आप खबरें सुन रहे हैं, लगातार आपको ये सुनने को मिल रहा है कि यूपी टेट होगा, पहले आपको ये सुनने को मिल रहा है कि सुपर टेट भी होगा, आपको ये सुनने को भी मिल रहा है, सुनने को क्या मिल रहा है, आपको ये पहले से कंफर्म ही है, पता ही है कि जो सीटेट है ये आपका होता ही होता है। तो सीटेट भी आपका दिसंबर में लगा हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम पहले तैयारी किसकी करें। तो सभी का ये आई थिंक क्वेश्चन होगा कि पहले अब हम तैयारी किसकी करें, यूपी टेट की करें, इस सुपर टेट की करें, या फिर हम सी टेट की तैयारी करें, किस पर हमें जाना चाहिए, क्या एग्जाम पहले, कौन सा एग्जाम पहले आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली बात, जिनका यूपी टेट और या फिर सी टेट क्लियर है, यहाँ पर एक चीज जो है आपको कंफर्म कर दें, अगर आपका यूपी टेट जो है वो पहले से क्लियर है, ठीक है, या सी टेट आपका जो है आपका क्लियर है और आपका जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि आप सभी को पता है कि जो बीएड वाले हैं वो पेपर फर्स्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो डीएलएड वाले हैं, है ना, जो डीएलएड वाले हैं यानी कि बीटीसी वाले हैं, वो पेपर 1 और 2 दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये तो वक्त बताएगा कि वैकेंसी कौन सी आ रही है, ये अभी किसी को भी कंफर्म नहीं है। पहली बात, पीआरटी की तो आ ही रही है और पीआरटी की तो आनी है, अभी जूनियर का नहीं पता है कि भाई आएंगी नहीं आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मांग आपकी रखी जा रही है, आप सभी को पता है। अब बात कर रहे हैं कि यूपी टेट और सी टेट अगर आपका पास है तो फिर आपको सुपर टेट की तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो आपको फिर सुपर टेट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको इधर उधर फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई हो, अगर आपने बीएड किया हुआ है और अगर आपका पेपर 2 क्वालिफाई है, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे वो सी टेट हो, तो ही आप एलिजिबल होगे। अगर सिर्फ पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाई है तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पेपर फर्स्ट जो है उसमें आप एलिजिबल नहीं हो। देन यही है यहाँ पे डीएलएड वालों के लिए कि अगर आपको दोनों पेपर में अप्लाई करना है तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाई होना चाहिए, सी टेट या यूपी टेट। यूपी टेट जो है यूपी का जो टेट है उसके जरिए आप सिर्फ यूपी में जो है जो भर्तियां आएंगी उसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ सी टेट जो है ये आप ऑल ओवर इंडिया के लिए आप इसमें अवेलेबल होते हो, यानी कि केवीएस हुआ, DSSS भी हुआ, आप सब में अप्लाई कर पाओगे सी टेट के जरिए। पहली बात। तो अब बात आती है कि हम पहले यूपी टेट का प्रिपरेशन करते हैं या सुपर टेट का या सी टेट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बता दें तो जो अभी की सिचुएशन है ये कंफ्यूजिंग जरूर है बिल्कुल, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी किसी भी चीज पे क्लियरिटी मिली है नहीं कि पहले यहाँ पर जो चीजें हैं कि सुपर टेट में वैकेंसी कितनी आएगी, लेकिन अब ये कंफर्म है कि यूपी टेट जो है वो पहले होगा। यूपी टेट जो है ये 99% जो है संभावना बन रही है कि ये पहले होगा, सुपर टेट से पहले होगा। तो सुपर टेट जो है वो बाद में होगा, पहली बात। यूपी टेट आपका पहले आएगा। देन सी टेट जो है ये आपका दिसंबर में ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यूपी टेट का अगर सपोज दैट, क्योंकि एक चीज और समझिएगा कि जो अध्यक्ष जी है कीर्ति पांडे जी, लगातार धरना आपका जारी है शिक्षक भर्ती को लेकर, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम 7 दिन के अंदर एक कैलेंडर आपको जारी करेंगे जिसमें सारी चीजें क्लियर होंगी कि यूपी टेट या सुपर टेट या अदर जो वैकेंसी है वो कब कब क्या क्या होगा। कैलेंडर इसीलिए होता है कि आपको एक जो है एक चीज देखने को मिल जाती है कैलेंडर में, आखिर कब क्या आने वाला है, हमें कब अपना सुपर टेट देना है, कब हमें अपना यूपी टेट देना है, और कब यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी।
तो 7 दिन के अंदर यहाँ पे कैलेंडर जारी करने की बात हुई है, लेकिन ये मौखिक रूप से है। अभी कुछ क्लियरिटी है नहीं कि कोई जरूरी है नहीं कि 7 दिन के अंदर कैलेंडर जारी हो, क्योंकि मौखिक रूप से काफी बातें होती रही हैं। अब ये जारी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे भी क्लियर हो जाएंगे कि हमें किस तरफ जाना है। भाई अगर यूपी टेट जो है ये बहुत रिसेंटली होता है, सपोज दैट अभी हम माने कि सितंबर चल रहा है और अगर ये यूपी टेट है ये नवंबर में होता है, सपोज दैट या अक्टूबर नवंबर के बीच अगर ये कराएंगे, नवंबर में कराएंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे, फॉर्म फिल होगा, सारी प्रक्रिया में कुछ तो टाइम लगता ही है। तो जाहिर सी बात है कितना भी जल्दी हो अगर यहाँ पे नवंबर में ये होगा आपका यूपी टेट, सपोज दैट नवंबर में सपोज दैट यूपी टेट ये कराने की सोचे, है ना, और इधर दिसंबर में आपका क्या होगा, सी टेट होगा। तो शिक्षक भर्ती जो है ये आपकी कहीं ना कहीं इसमें अभी देरी है, ये आपको भी पता है। हो सकता है कि कैलेंडर के जरिए एक आश्वासन आपको जरूर मिल जाए कि ये जो भर्ती है ये जनवरी फरवरी कभी भी आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 2025 तो अवश्य लग जाएगा। 2025 की शुरुआत में भले ही आपका सुपर टेट कराया जाए, लेकिन उससे पहले तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती नहीं दिख रही है। जैसा कि हाई कोर्ट का आदेश था कि 27,713 पद भरने हैं, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने ये भी एक चीज कही थी कि अगर किसी वजह से इनकी जो पद है और इसको नए सिरे से जो आपको भर्ती करानी है, अगर इसमें कहीं ना कहीं देरी होती है तो आप 2 न्यूज़पेपर में एक ऑथेंटिक न्यूज निकालेंगे कि आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है। जाहिर सी बात है कि जब अभी तक तो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना ही नहीं था, अब पूर्ण रूप से तैयार है, अब सारे मुद्दों पे बात हो रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले से जो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भरे गए हैं उन्हीं का एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक। तो मुझे जो है यहाँ पर जो आपको पता है कि कमेटी गठित करके यहाँ पे अध्यक्ष जी ने सारे मुद्दों पे विषय पर चर्चा की है। तो यहाँ पे ये जो कैलेंडर की बात कही गई है इसमें टीजीटी पीजीटी के एग्जाम आपको पहले देखने को मिलेंगे, पहले आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा, उसके बाद ही आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। हाँ, ये है कि हमें बड़ी भर्ती की मांग करते रहना है और इस मुद्दे को नॉर्मल नहीं लेना है, पहली बात। अब यहाँ पर आती है कि आपको तैयारी करनी किसकी है। देखो सीटेट जो है ये जाहिर सी बात है सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और सीटेट के जरिए आप यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी टीचिंग वैकेंसी आती है ना, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी टीचिंग वैकेंसी आती हैं, यहाँ पे टीचिंग वैकेंसी आती है, टीचिंग वैकेंसी उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, पहली बात है। तो यहाँ पर यूपी टेट में आप सिर्फ यूपी में ही अप्लाई कर पाएंगे। यूपी टेट काफी टाइम बाद हो रहा है, अब कुछ लोगों को सी टेट से डर लगता है, कुछ लोगों को यूपी टेट से डर लगता है। तो यहाँ पे यूपी टेट में आपको होता है कि कट टू कट क्वेश्चन आते हैं और सी टेट में आती है पेडागोजी। तो आप क्योंकि लगभग ये सी टेट और यूपी टेट अगर होंगे तो आसपास ही होंगे, ये आप समझ लीजिए। तो आप सी टेट और यूपी टेट में से जो आपको लगता है कि आप जो है इसकी बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई बैठे हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, वो क्वालिफाई है, वो आराम से सुपर टेट की तैयारी करें। और जो लोग यहाँ पर यूपी टेट और सी टेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए बात ये है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पेडागोजी बहुत समझ में आती है यहाँ पे तो आप जो है सी टेट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सी टेट रास्ते और भी खोल देता है आपके लिए। केवीएस हुआ, DSSS भी हुआ, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे ऐसे एग्जाम हैं जो अदर स्टेट के हैं, तो उनके लिए अदर स्टेट में जो आपके होते हैं एग्जाम, जैसे कि
तो उसके लिए आपको चाहिए है सीटेट। जैसे कि बीपीएससी आ रहा है, बीपीएससी टीआरई 4.0 आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद 5.0 देखने को मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको सीटेट की ही जरूरत होगी। अगर आप अदर राज्यों में फॉर्म फिल ही नहीं करना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप यूपी टेट भरो ही मत, यूपी टेट जरूर भरो, लेकिन आपको इन दोनों में से फोकस्ड करना होगा। सुपर टेट ने अभी कहीं ना कहीं दे दी है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप सुपर टेट की तैयारी छोड़ दो। सुपर टेट की तैयारी मत छोड़ देना, पहली बात ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। और जो यूपी टेट है, यूपी टेट का जो सिलेबस है और सुपर टेट में जो आपको चीजें आएंगी, वो कहीं ना कहीं दोनों ही यहाँ पे बेस बना लेती हैं, है ना। देन वही होता है कि आपको वो चीजें जो कि यहाँ पे आपके लिए जो है, इधर भी है, यहाँ पे यूपी टेट के लिए भी है और सुपर टेट के लिए भी है, तो उसको मैशअप करके, जैसे कि हिंदी है, ये आपकी सुपर टेट में भी आनी है, यूपी टेट में भी आनी है ना। संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय, यहाँ पे सब कुछ आपका आना ही है। इंग्लिश रही, मैथ रही, सीडीपी रही, तो ये सब भी आपको सुपर टेट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको सुपर टेट को भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टाइम देके लेकर चलें, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल छोड़ दिया तो जब भर्ती आएगी तो आपको दिक्कत होगी। इसके साथ साथ सीटेट जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका दिसंबर शायद होगा, और दिसंबर में आपको सीटेट देना होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सीटेट जो है वो सरल लग रहा है या यूपी टेट है वो सरल लग रहा है, आपको किस पे कॉन्फिडेंस है कि आप क्या क्रैक कर लोगे। जैसे सपोज दैट मैं अपनी बताऊं तो मुझे जो है यूपी टेट के मुकाबले जो है वो सीटेट जो है, क्योंकि मुझे पेडागोजी करना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे पेडागोजी में इंटरेस्ट आता है, पेडागोजी करना बहुत अच्छा लगता है, उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे जो है वो सीटेट ज्यादा सही लगता है। यूपी टेट यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पे एकदम फैक्ट टू फैक्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो आपको सिलेबस दिया गया है, सिलेबस आपका मैं डाल दे रही हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको सिलेबस यूपी टेट का नहीं पता है तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सुपर टेट में अभी कहीं ना कहीं देरी है, और सी टेट और यूपी टेट जो है यह आपके आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको डिसाइड करना है सी टेट और यूपी टेट में से आप किसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ताकि आपको सी टेट की क्लासेस चाहिए हैं या फिर यूपी टेट की क्लासेस चाहिए हैं लगातार, और जो आप बताएंगे उसी की यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है आपको। आप कुछ लोग कहेंगे कि आप तो कोर्स बेचने आ गए, भाई कोर्स नहीं, हमारे यहाँ अभी तक आपने देखा होगा कोई कोर्स नहीं चला है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिलेंगी सिलेबस वाइज। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।